हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में, और कहीं कहीं भ्रांतियाँ भी है हनुमान जन्मोत्सव और जन्म जयंती के, इस पे थोड़ा सा प्रकाश आप डालें। सबसे पहले तो आज इस दिव्य तिथि श्री हनुमान जी के जन्म दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हनुमान जन्मोत्सव ही आज मनाया जा रहा है। हनुमान जी के जन्म आज की तिथि माना गया है कि आज की वो दिव्य तिथि चैत्र मास की पूर्णिमा का वो दिव्य दिवस जिसमें कि हनुमान जी का अवतार हुआ। हमारे हनुमान जी 11वें रुद्र हैं। ये स्वयं भगवान शिव हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन। वास्तविकता तो यह है, कुछ संतों का मत है कि शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो ये भगवान शंकर के 11वें अंश के रूप में हनुमान जी यहाँ इस धरातल पर आए कि सबका कल्याण हो। और देखिए, हम बतावें, भगवान राम से लेकर के भगवान कृष्ण से लेकर के सबने अवतार लिया कि लेकिन सब यहाँ से चले गए। लेकिन हमारे हनुमान जी का चारों युग प्रताप तुम्हारा, वो चाहे त्रेता युग हो, द्वापर हो, कलयुग हो, सतयुग हो, हर युग में हमारे हनुमान जी की उपस्थिति रहती है। तो आज इस दिव्य तिथि पर मैं हम सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और सबके कल्याण की प्रार्थना करता हूँ। हनुमान जी एक ऐसे दिव्य विधा हैं कि हनुमान जी की साधना अगर किसी रूप में कर लिया जाए तो निश्चित उनकी कृपा हम सबको मिल जाती है। हनुमान जी इसलिए कि जब तक हनुमान जी की साधना नहीं करेंगे तब तक प्रभु की कृपा मिल ही नहीं सकती है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। भगवान की कृपा अगर प्राप्त करनी हो तो हमको हनुमान जी की साधना करनी ही पड़ेगी। और अगर भवसागर से पार होना हो तो गुरु के रूप में हनुमान जी की कृपा ले करके ही हम भवसागर से प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए कि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई। और हनुमान चालीसा में क्या कहा गया है? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अगर हनुमान जी को गुरु के रूप में भी अगर एक स्थान दे दिया जाए तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। हनुमान जी राम मिलाए राजपद दीना। हनुमान जी भगवान से मिला भी देते हैं और राजपद भी प्रदान कर देते हैं। हनुमान जी के पास वो अद्वितीय शक्ति है। और हनुमान जी की विशेषता देखिए, 100 योजन समुद्र पार करने के बाद अगर लंका में प्रवेश किया हनुमान जी तो सूक्ष्म रूप धारण किए हैं। उनके अंदर कोई मान है ही नहीं। हनुमान जिसके पास अपना मान हो ही नहीं, उन्हीं को हनुमान कहा गया। हनुमान का मतलब जो मान रहित हो, अभिमान रहित हो। सबने अपने अपने बल के बारे में बताया। जामुन जी से लेकर के अंगद जी, सबने अपने बारे में बताया कि हम 100 योजन समुद्र को पार नहीं कर पाएंगे। लेकिन हनुमान जी ने 100 योजन समुद्र आसानी से पार कर ले गए। लेकिन जब लंका में प्रवेश करने की बात आई है तो अति लघु रूप धरे हो हनुमाना। हमेशा सूक्ष्म रूप रख करके तब जाकर के लंका में प्रवेश किए हनुमान जी। और देखिए, भक्ति की खोज में जब हनुमान जी चलते हैं तो बाधाएं तो बहुत आती हैं। प्रभु कार्य के लिए हनुमान जी प्रस्थान किए और भक्ति की खोज में गए, यानी जीव का भक्ति से मिलन होना है। बीच में बाधाएं तो आई, लेकिन भक्ति से एक मुलाकात हुआ। और अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता, जिस हमारे श्री हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियों और नवनिधि ये सब कुछ मौजूद है हमारे हनुमान जी के पास। हनुमान जी चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। उनसे ज़्यादा बलवान, उनसे जैसा बुद्धिमान, अतुलित बलशाली हैं और ज्ञानियों में अग्रगण हैं। इतना होते हुए भी दैन्यता आती है। उनके अंदर कोई अभिमान है ही नहीं कि हम सबसे बलशाली हैं, और ज्ञानियों में अग्रगण होते हुए भी दैन्यता की कोई सीमा नहीं है। तो ऐसे हनुमान जी की आज इस दिव्य तिथि को आज हम लोग मना रहे हैं। हनुमान जी की अगर कृपा प्राप्त करनी हो तो सरल साध्य है श्री हनुमान चालीसा। सुंदरकांड का पाठ किया जाए, आज के दिन सुंदरकांड का पाठ अपने घर में किया जाए, या कोई अगर ऐसा स्थल है जो कि जागृत स्थल हो हनुमान जी का, वहाँ जाकर के सुंदरकांड का पाठ हो, श्री हनुमान चालीसा का पाठ हो, तो हनुमान जी की कृपा उस व्यक्ति को निश्चित मिल जाती है। मैं तो कहता हूँ कि आज एक अनुष्ठान मान करके कम से कम 108 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया जाए, तो और कोई भी मन में धारणा रख करके किया जाए
जो कार्य न होता हो उसको मन में संकल्प करके हनुमान जी के सामने अगर पूर्ण श्रद्धा विश्वास से अगर 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ व्यक्ति कर ले तो निश्चित कार्य सिद्ध हो जाएगा। और आज परिवार के हर व्यक्ति को, जो भी सनातन धर्म के मतावलंबी हों, मेरा तो अनुरोध है कि वो अपने परिवार में सुंदरकांड का पाठ निश्चित करें। और सुंदरकांड का पाठ क्यों करें? इसलिए कि सादर सुनहित तरई भवसागर से पार होना हो तो हनुमान जी सुंदरकांड को हनुमत चरित्र भी कहा गया है। हनुमान जी का चरित्र पूरा हनुमान जी की ही गाथा गाई गई है सुंदरकांड में, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। उसको अगर सादर सुनहित तरई भव सिंधु बिना जलयान, अगर इसको सादर पूर्वक केवल सुन ही लिया जाए, न गाया जाए, केवल सादर पूर्वक उसका श्रवण ही कर लिया जाए, तो भी भवसागर से हम बिना जलयान के पार हो जाएंगे। तो ऐसे दिव्य विभूति जो आज भी मौजूद हैं, चिरंजीवी के रूप में है। भगवान जब अपने धाम को जाने लगे तो हनुमान जी से भी कहे कि हे हनुमान तुम भी चलो। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु वहाँ हम क्या जाएंगे तो वहाँ आपकी कथा मिलेगी। भगवान ने कहा हनुमंत वहाँ मैं स्वयं रहूँगा। हनुमान जी ने कहा कि नहीं प्रभु, जहाँ आपकी कथा, बाध्यता है कि जहाँ आपकी कथा होगी वहाँ आप जरूर रहेंगे, लेकिन जहाँ आप रहेंगे वहाँ कोई जरूरी नहीं है कि कथा हो। तो मैं इस धरातल पर जहाँ आपकी कथा रहेगी वहीं मैं रहूँगा भगवान, और मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं इस मृत्यु लोक में रहूँगा। तो आज भी हनुमान जी की छाया हमारे इस मृत्यु लोक में है और उनकी कृपा हमेशा मिलती रहती है। तो मैं अपने इस दिव्य संदेश के साथ मैं यही सबसे अनुरोध है कि आज हनुमान जी की साधना हम करें, और निश्चित है कि जो हमारे मन में भावना आएगी, जो हम उनसे मांगेंगे वो निश्चित प्राप्त होगा। इसलिए कि बिना भगवान शंकर की कृपा से न ब्रह्म की कृपा मिलेगी। देखिए भगवान शिव और राम में कोई अंतर नहीं है। जिनको भगवान शंकर की कृपा चाहिए उनको भगवान राम से आशीर्वाद लेना पड़ेगा, और जिनको भगवान राम की कृपा चाहिए उनको भगवान शिव को मानना पड़ेगा। और साक्षात हनुमान जी 11वें रूप हैं, साक्षात भगवान शंकर हैं। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा। आज इस हनुमान जयंती पर मैं पुनः इस चैनल को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने हमारे दो शब्द अपने चैनल के माध्यम से सबको मुझे संदेश देने के लिए आपने मुझे मौका दिया। और पुनः अपने समस्त सज्जनों को, साधुजनों को, विवेकजनों को आज इस हनुमान जयंती पर बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। जय श्री राम।